अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हमें यहाँ पर मीथेन लेना है, इसका करना है कंबशन। हमें पता है मीथेन के कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 कर दीजिएगा, यहाँ भी 2 कर दीजिएगा। तो आपसे कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, हमें यहाँ पर वाटर का अमाउंट निकालना है। प्रोड्यूस बाई द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन अगर हम लें तो उसके कंबशन से कितना वाटर आपका प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। एक काम करो, इसको देखकर पता लग रहा है, बताया था मैंने मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से कंबाइन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है और यहाँ पर 2 मोल्स आपके वाटर के फॉर्म हो रहे हैं। यही तो है, आपको निकालना क्या है, वाटर का क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। मोल्स में हमने लिया है यहाँ पर, लेकिन मोल्स की जगह निकालना किसमें, ग्राम में निकालना है। कब, जब हम मीथेन का 16 ग्राम कंबशन करेंगे तो यानी ये भी, इसका भी मास दिया है, इसका भी मास दिया हुआ है। तो सेम इक्वेशन को मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया था जब मैंने स्टोइचियोमेट्री आपको समझाई थी कि आपने मीथेन का 1 मोल लिया, ऑक्सीजन के 2 मोल से कंबाइन कर रहा है तो 1 मोल CO2 बनता है और 2 मोल्स वाटर बनता है। 1 मोल बराबर है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। 1 मोल मीथेन बराबर है 16 ग्राम के, बिकॉज वी नो वेल 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज फाउंड टू बी इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। इसी के बेसिस पर मीथेन का 1 मोल बराबर है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, इट इज इक्वल टू 16 ग्राम और इट इज ऑल्सो बी इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ऐसे ही ऑक्सीजन के 2 मोल्स बराबर है 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे ही यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 64 हो जाएगा। वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर एट STP। ऐसे ही CO2 का 1 मोल बन रहा है यहाँ पर, विच विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम्स विच इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट एंड इट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। वाटर के यहाँ पर 2 मोल्स बने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास हो जाएगा 2 इंटू 18 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो 2 इंटू 18 हो गया 36 और वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर एट STP। अब क्या कहा है हमसे, क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, हमें वाटर का अमाउंट पता लगाना है किसमें, ग्राम में। मींस हमें दिस क्वांटिटी वी हैव टू टेक व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का मास हमें दे रखा है और हमसे पूछा है वाटर कितने अमाउंट में बनेगा इफ वी आर डूइंग द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मास दिया है, मास ही निकालना है। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशनशिप है, इट इज योर मास मास रिलेशनशिप। ये जो न्यूमेरिकल है आपका, ये मास मास रिलेशनशिप का है। तो अब बस यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ मीथेन कंबाइन कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ CO2 एज वेल एज 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन में यहां पर इसका मास दिया है तो इसका मास पूछा है। अब देखो जरा, इसका मास किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ मीथेन बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। तो निकालो, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 है ना, तो कितना आ गया, ये 16 ग्राम आ गया। ठीक है, इसका मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 मोल्स है ना, तो 2 इंटू वाटर का निकालो, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम। इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, इसको देखकर ही पता लग रहा है। अगर हम 16 ग्राम और इफ वी आर टेकिंग 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबशन से 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। इट इज क्लियर बाय इट। तो आप सीधे सीधे लिखोगे यहां पर, इट इज क्लियर बाय द इक्वेशन दैट 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स और 1 मोल के कंबशन से 2 मोल वाटर बनता है। ठीक है, और 2 मोल वाटर में कितना मास है, 36 ग्राम आपका मास है। तो 16 ग्राम मीथेन जो कि 1 मोल के बराबर है, उसके कंबशन से हमेशा 36 ग्राम आपके वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड न्यूमेरिकल है। आपसे कहा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। अगेन सेम इक्वेशन वी हैव टू डू द कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का आपने कंबशन किया और इसके कंबशन से क्या मिल जाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस यू विल गेट वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। आपसे अब इसको देख के पता लग रहा है कि 1 मोल मीथेन कंबाइन कर रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज 2 मोल्स ऑफ वाटर।
आपसे कहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के तो नंबर ऑफ मोल्स ही हमें यूज करने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम 22 ग्राम सी कार्बन डाइऑक्साइड का हमें 22 ग्राम प्रोड्यूस करना है, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स मीथेन के रिक्वायर्ड होंगे, यानी मोल्स मीथेन के निकालने हैं और मास कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है। सो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मोल मास रिलेशनशिप, ये मोल मास रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा है मीथेन का और मास कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्योंकि मोल और मास में रिलेशनशिप है, तो मोल्स को जब मास में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मोल मीथेन का हम ऊपर भी निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 4 कितना 16 ग्राम के बराबर होता है। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 2 इंटू 32, में डायरेक्ट कर देता हूं, यहां पर हमने किया था पहले, तो ये हो जाएगा आपका 64 ग्राम के बराबर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, इट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम्स। वाटर हो जाएगा 2 इंटू वाटर का होता है 18, तो ये हो जाएगा आपका 36 ग्राम के बराबर। अब हमें यहाँ पर मास कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है, हमसे नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के पूछे हैं, ठीक है। तो आपने देखा एक चीज, इसका मास निकालना है, तो आप ये कह सकते हो बिकॉज 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ अगर 44 ग्राम CO2 का प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये किसके कंबशन से, बाय द कंबशन ऑफ CH4, बाय द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4। अगर हम CH4 का 1 मोल ले रहे हैं तो इसके कंबशन से हमें इसके मोल निकालने हैं ना, इसीलिए मैं मीथेन का मोल ले रहा हूं, उसका मास में यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं केवल कि 44 ग्राम CO2 का बन रहा है आपका बाय द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन, तो इसलिए 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा बाय द कंबशन ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, इट विल बी इक्वल टू 1/44, इतने मोल्स ऑफ मीथेन से बनेगा 1 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछा है, 22 ग्राम, तो 22 जो ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कितने मीथेन के कंबशन से बनेगा 1 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 44। इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 टाइम्स डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.5 मोल्स। सो दिस इज द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन, दूसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मोल कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी। एनटीपी या एसटीपी बात एक ही होती है। आपसे कहा कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, एट एनटीपी विच इज इवॉल्व बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। अगर हम लाइमस्टोन लेते हैं, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका 20 ग्राम लिया है, 20 ग्राम वी आर टेकिंग, है ना। इसको स्ट्रांगली हीट किया तो जब भी क्विक लाइमस्टोन को हीट करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में, मीन CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आपसे ये कहा है यहाँ पर कि अगर हम 20 ग्राम लाइमस्टोन का लेते हैं तो इसको लेने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है ना एसटीपी पर, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो कितने वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगी ये निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको देखकर पता लग रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल होगा जब उसका डिकम्पोजिशन होगा इट विल गिव राइज टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा 1 मोल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये तो मोल्स हो गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तो यहाँ पर बात की नहीं है, तो मैं पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, अगर की होती तो मैं करता यहाँ पर बात। तो 1 मोल आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी बराबर होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट 100 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ CaO का जो मास हो जाएगा वो जाएगा 40 प्लस 16, इट विल बी इक्वल टू 56 ग्राम्स। CO2 का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 44 ग्राम्स, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बराबर हो जाएगा
22.4 liter of calcium carbonate at NTP. Similarly, 1 mole of calcium oxide will be equal to 22.4 liter of calcium oxide at NTP. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो 1 मोल होगा इट बी इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP. अब ध्यान देने वाली बात है, आपको यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे रखा है, मास. तो मास हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल 100 ग्राम के बराबर है. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम NTP पर. तो मतलब वॉल्यूम हमें निकालना है, मास हमें दे रखा है. सो दिस स्पेसिफिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. एक बात का विशेष ध्यान रखना है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स एंड इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट NTP. सिमिलरली 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स एंड इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट NTP. ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट से मतलब ये हमें दिया है, इसको निकालना है. और जो मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं उतने ही मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के हैं, उतने ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं. ठीक है ना बात. तो ऐसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 100 ग्राम इज इक्वल टू दिस. तो मतलब ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है. अब निकालना है हमको मास वॉल्यूम, सॉरी. तो आप ये देखिएगा, बिकॉज 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CO2 एट NTP. कितना CO2 देता है NTP पर, ये 22.4 लीटर ये जो देता है, इतना CO2 देता है. तो अगर 1 ग्राम की बात की जाए, 1 ग्राम कितना देगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम्स. तो इसलिए देखो 100 ग्राम कैल्शियम का